नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गेंदे के पौधे की नवंबर के महीने में किस तरीके से देखरेख करें जिससे हमारे पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग हो, साथ ही ये पौधा हमारा कीटों से भी बच सके। ये गेंदे के पौधे मेरे वही हैं दोस्तों जो मैंने आपको पहले दिखाए हुए हैं, जो मैं 2 महीने पहले बिल्कुल छोटी छोटी सी पौध लेके आई थी। और अब देखिए इसमें कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग होने लगी है। और जो ये वाले पौधे हैं ये है जाफरी मैरीगोल्ड के। ये बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे होते हैं और इसमें छोटे में ही काफ़ी सारे फ्लावर आने लगते हैं। जाफरी मैरीगोल्ड को आप 5 से 6 इंच के पॉट पर लगा सकते हैं क्योंकि ये पौधा हमेशा छोटा ही रहता है। अगर आप बड़े फूलों वाला गेंदा लगा रहे हैं तो आप उसे 8 से 10 इंच के पॉट पर लगा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जो गेंदे का पौधा होता है बहुत कम केयर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें कीटों का हमला बहुत ज़्यादा होता है जिससे हमारा पौधा एक ही रात में ख़राब हो जाता है। तो इसके ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे कि हम इसकी देखरेख किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों हम सनलाइट की, कि इस पौधे को कितनी धूप की ज़रूरत है। इस पौधे को दोस्तों आप 4 से 5 घंटे की धूप में रखिए। 4 से 5 घंटे की धूप में इस पौधे में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। दूसरा, पानी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस पौधे में बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं देना है और बिल्कुल कम भी पानी नहीं देना है। आप मिट्टी को चेक करके पानी दीजिए। जब आपको लगता है कि ऊपर की लेयर अच्छे से सूख गई है तब आप इसको पानी दे सकते हैं। अभी तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ठंड पड़ेगी तो आपको 2 दिन या 3 दिन छोड़ के आप पानी दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो जो पॉट की मिट्टी होती है थोड़ा देर में सूखती है। आप बिल्कुल छोटे छोटे पौधे नर्सरी से ला रहे हैं गेंदे के, तो जब आप उनको रिपोर्ट करते हैं तो आप उनकी जो जड़ें होती हैं इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जितने भी सीजनल प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर पौधे की जड़ें आपसे टूट जाती हैं तो जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा मुरझा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी आप नर्सरी से इस साइज का पौधा लाते हैं, चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट का ला रहे हो, जैसे ये है जाफरी मैरीगोल्ड, इस पौधे में छोटे में ही काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है। जैसे इसमें ये फ्लावर बड बन गई है और पौधा भी मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं अभी इसका ये फूल लूँगी तो जो ये पौधा है अपनी ग्रोथ रोक देगा। इसलिए जब पौधा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो जो ऊपर से उसकी फ्लावर बड होती है उसको आप तोड़ दें। और अगर फ्लावर बड नहीं भी बनी है तब भी आपको ऊपर से पिंच करना ज़रूरी है। जब आप ऊपर से उसकी टिप को तोड़ते हैं तो नीचे से नई नई ब्रांचें आती हैं और आपका पौधा काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। इस तरीके से मैंने सभी की ऊपर की टिप तोड़ दी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब आप पौधा रिपोर्ट करते हैं उसके बाद अगर आपका पौधा इस कंडीशन में आ जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है और आपको लग रहा है कि हमारा ये पौधा 2-3 दिन में ख़राब होकर मर जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस पौधे की सारी पत्तियां तोड़ देनी है। इसी नहीं, चाहे कोई और सीजनल प्लांट है उसका भी आपको यही करना है। सबसे पहले तो मैंने सुबह ही इसकी टिप तोड़ दी थी, ये देखिए। अब इसमें हम जितनी भी पत्तियां हैं उनको तोड़ देंगे। अगर आपके पौधे की जो ऊपर की पत्तियां हैं थोड़ा सही लग रही है तो उनको छोड़ दें और नीचे नीचे की सारी पत्तियां हटा दें। अभी मैंने कल इस पौधे में पानी दिया हुआ है और मिट्टी गीली है। अब मैं इसमें पानी नहीं दूंगी और 3 दिन के लिए मैं इस पौधे को छाया वाली जगह पे रख दूंगी। अंदर नहीं रखना है, छत पे या बालकनी में जहाँ पे भी छाया आती है खुले में आप इसको रख दीजिए। और 3 दिन बाद ये पौधा हमारा अपने आप ही सही हो जाएगा। और पानी का ध्यान रखना है, पानी तभी देनी है जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए। इसके साथ ही दोस्तों जो मेरे ये गेंदे के पौधे हैं इसमें काफ़ी लंबे टाइम से ये फ्लावरिंग हो रही है और जो गेंदे का फूल होता है वो काफ़ी टाइम तक चलता है, लेकिन अब जो ये फूल हैं थोड़ा सा मुरझाने लगे हैं। जब तक हम इन पुराने फूलों को हटाएंगे नहीं तब तक जो हमारे इसमें और फूल हैं वो अच्छे से नहीं खिलेंगे। और अगर हम नहीं हटाते हैं, जो पीछे से फूल आ रहे हैं इस पौधे में नए नए, उनका साइज छोटा हो जाएगा। तो इन पुराने फूलों को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत टाइम से ये फूल खिल रहे हैं, तो इस तरीके से हम जितने भी इसके पुराने फूल हैं उनको कट कर देंगे, तभी हमारा पौधा ग्रोथ कर पाएगा और जो ये छोटे छोटे इसमें फूल हैं वो अच्छे से खिल सकेंगे। क्योंकि अगर हम पौधे में फूल को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो प्लांट होता है वो अपना सारा का सारा ध्यान बीज बनाने में लग जाता है, और जब हमारा पौधा बीज बनाने में अपना ध्यान लगा देता है तो वो फ्लावरिंग कम करता है। देखिए दोस्तों, जो ये बड़ा वाला गेंदा है इसमें जो ये बीज हैं इस तरीके से बिल्कुल काले होके पक चुके हैं। तो अब मैं इस फूल को धूप में रख दूंगी। वैसे तो जो हम इसका बीज बोते हैं उससे ऐसे फ्लावर नहीं निकलते हैं। इस फूल को मैं रख रही हूँ सुखाने के लिए, और कुछ टाइम बाद मैं इसको फिर से उगाऊंगी और देखूंगी कि इसमें से कैसे प्लांट निकलते हैं और इसमें कैसे फ्लावर बनते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों आपको हर 15 दिन में अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हर 15 दिन में आप अपने पौधे की गुड़ाई करें। इसके साथ ही आप अपने पौधे पे हर 15 दिन में राख का छिड़काव करें। राख दोस्तों जो लकड़ियों के जलने के बाद निकलती है या फिर उपलों को जलने के बाद निकलती है। राख के छिड़काव से पौधों में कैल्शियम की कमी तो दूर होती ही है, साथ ही जो कीड़ों का हमला होता है उससे भी बचाव होता है। इसलिए हर 15 दिन में आप राख को लेके पौधों के ऊपर छिड़क दें, ये बहुत अच्छा काम करती है। गेंदे के पौधे में दोस्तों जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इसमें कीटों का हमला बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो इसलिए आपको अपने पौधे को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे की पत्तियां कुछ सिकुड़ी हुई सी नज़र आ रही है या फिर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपके पौधे में कीटों का अटैक हो चुका है। क्योंकि कुछ ऐसे कीट होते हैं जो बिल्कुल ऊपर से दिखते नहीं हैं, वो बहुत ही बारीक होते हैं और धीरे धीरे हमारे पौधे के ऊपर पूरे फैल के हमारे पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो जो मेरे ये बड़े वाले गेंदे के पौधे हैं दोस्तों, इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ था पहले, तो मैंने इसमें 2 से 3 बार राख डाली थी और राख के यूज़ से जो स्पाइडर माइट्स थे वो अच्छे से हट गए थे। लेकिन जब भी हम घरेलू चीज़ों का यूज करते हैं तो हमें टाइम पे करना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा पौधे पे रोग लग जाता है उसके बाद हम उन चीज़ों का यूज करते हैं तो पौधा हमारा सही नहीं हो पाता। इसलिए समय समय पे अपने पौधे को देखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी दोस्तों मुझे अपने एक प्लांट की जो पत्तियाँ हैं थोड़ा सा सिकुड़ी हुई सी नज़र आ रही हैं और पौधा भी थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक लिक्विड तैयार कर रही हूँ जिसका यूज अगर हम टाइम पे करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में मैं डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च। ये लाल मिर्च वही है जो हम खाने पे यूज करते हैं। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 3 से 4 बूंदें हैंड वॉश की या फिर शैम्पू की। मैं डाल रही हूँ 4 बूंदें शैम्पू की और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। आपके पास अगर बारीक छलनी है तो आप बारीक छलनी से छानिए। मैं इसे छान रही हूँ कॉटन के कपड़े से। यह क्योंकि दोस्तों जो ये मिर्च होती है या फिर हल्दी होती है, जो इसके बारीक कण होते हैं, अगर हम स्प्रे बोतल में डालते हैं तो जो ये स्प्रे बोतल के नीचे से फंस जाते हैं। मेरी कई सारी स्प्रे बोतल ऐसे ही ख़राब हो गई हैं। अगर हम छलनी से छानते हैं तब भी जो इसके कण होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। अगर आप इस तरीके से कपड़े से छानते हैं तो जो इसके बारीक कण होते हैं सारे के सारे ऊपर रह जाते हैं, पानी में नहीं आते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लिक्विड मैंने छान लिया है और इस बॉटल के अंदर मैंने नॉर्मल 1 गिलास पानी और मिला के उस लिक्विड को डाल दिया है। अब मैं इसका स्प्रे अपने पौधों के ऊपर करूंगी। इसका स्प्रे हमें शाम के टाइम पे करना है या फिर बिल्कुल सुबह जल्दी जब धूप नहीं आती है, लेकिन इसका स्प्रे हमें करना है हर तीसरे दिन। जब आप इसका स्प्रे हर तीसरे दिन करते हैं तभी ये आपके पौधों में काम करता है। अगर हमने एक बार कर दिया और उसके बाद हम छोड़ दिया या फिर करना भूल गए तो हमारे पौधों में ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जब आपको लग रहा है कि आपके पौधे बहुत डल से नज़र आ रहे हैं या फिर आपके पौधे में अभी कीटों का हमला नहीं हुआ है, तो फिर भी आप इस लिक्विड का यूज हर 10 दिन में अपने सभी पौधों में कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करेगा, आपके पौधे में कीट लगेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी पौधों में इसका स्प्रे कर दिया है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, हमें इन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। जिन पौधों में मेरे दोस्तों फूल खिल रहे हैं या फिर कलियां बन रही हैं, अब इन पौधों को पोटेशियम और फास्फोरस से रिच खाद की ज़रूरत होती है। अब हम इसे सरसों की खली दे सकते हैं या केले के छिलकों का पानी दे सकते हैं या प्याज के छिलकों का पानी दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर को पानी में भिगो के उसका लिक्विड दे सकते हैं। या फिर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं या फिर आप इसका एक बहुत अच्छा लिक्विड बना सकते हैं जिसमें आप गाय का गोबर, केले के छिलके और प्याज के छिलके इन सबको भिगो के रख दें और 3 दिन बाद उसका पानी आप अपने पौधे को दें। बहुत अच्छे से आपके पौधे फ्लावरिंग करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 4 से 5 इंच के, जैसे मेरे ये वाले पौधे हैं, तो आप इनके पौधे में तो अभी इन छोटे छोटे पौधों को जरूरत होती है नाइट्रोजन वाली खाद की। तो आप इन पौधों को दे सकते हैं गाय के गोबर का लिक्विड बना के या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना के। सिर्फ इन दोनों चीज़ों से ही जो पौधे की ग्रोथ है अच्छे से होगी। जैसे ही आपका पौधा फ्लावरिंग में आता है, उसमें कलियां बनती हैं, उसके बाद आप उसको प्याज के छिलकों का, केले के छिलकों का या फिर सरसों की खली दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने पौधों को खाद देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, टाइम पे उसमें कलियां बनेंगी, साथ ही आपके पौधों में रोगों से भी बचाव होगा। तो इस तरीके से आपको अपने गेंदे के पौधे का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।